भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आपको तरह तरह की एस्ट्रोलॉजिकल बातें जानने को मिलती हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मैं कोशिश करती हूँ कि समय समय पर आपके लिए ऐसी सीरीज लाती रहूं जिसके थ्रू आप अपने आप को, अपने प्लैनेट्स को, अपनी कुंडली को अपने आप से ही अच्छे तरीके से समझ सकें। लेकिन पिछले साल मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी प्लैनेट्स के ऊपर, जिसपे 3 वीडियोस बनाए थे और उसके बाद हम लोग अलग अलग बातों में इतना घूम के रह गए अलग अलग सीरीज में कि उस सीरीज के बारे में भूल ही गए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इससे पहले कि समय हमारे सामने कुछ और चीजें ले आए, इससे पहले कि हमारा जो नया वर्ष है वो अप्रैल में शुरू हो जाए, ये प्लैनेट्स की सीरीज को मैं खत्म कर देती हूँ ताकि आप प्लैनेट्स को और अच्छे तरीके से समझ पाए। आज जिस प्लैनेट की बात हम करने वाले हैं वो है प्लैनेट नंबर 4, यानी कि मरकरी, जिसे हिंदी में कहते हैं बुध। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। हम इस चैनल पर बहुत सारी अलग अलग सीरीज पर काम करते हैं। लग्नों की है, चंद्र राशियों की है, नक्षत्रों की है, सूर्य राशियों की है। इसके अलावा आपका लग्न का 7वां भाव आपके बारे में क्या बताता है और आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसके बारे में भी सीरीज अवेलेबल है। तो अगर अपने बारे में आप कुछ भी जानना चाहें तो इन वीडियोस के थ्रू आप जान सकते हैं। ये वीडियो मेरी प्लैनेट्स की सीरीज का हिस्सा है, जिसमें कि हम बात करते हैं अलग अलग प्लैनेट्स को लेकर, उनके सिग्निफिकेशंस को लेकर हिंदी में। ऐसी ही एक और सीरीज इंग्लिश में भी जल्द ही आएगी। आज जिस प्लैनेट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक बेहद खास ग्रह है जिसका नाम है बुध। इंग्लिश में इसे मर्करी कहा जाता है। इससे पहले कि मर्करी के बारे में बाकी सारी बातें हम जाने कि भाई कहाँ जाकर उच्च का होता है, कहाँ जाकर नीच का होता है, इस ग्रह के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाननी जरूरी है। इस ग्रह के जन्म से भी पहले इसको लेकर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। आप जानते हैं कि बुध असल में चंद्रमा का पुत्र है, लेकिन वो चंद्रमा का पुत्र उनकी अपनी किन्हीं पत्नियों में से नहीं है। दरअसल गुरु यानी कि बृहस्पति, जिन्हें देव गुरु बृहस्पति भी कहा जाता है, उनकी पत्नी, जिन्हें आमतौर पर तारा कहा जाता है, उनके पुत्र हैं बुध। हुआ क्या था कि चंद्रमा एक बार अपने गुरु जुपिटर यानी कि बृहस्पति के घर पर गए और वहां पर उनकी पत्नी तारा पर मोहित हो गए। तारा भी मून को यानी चंद्रमा को देखकर उन पर मोहित हो गई, क्योंकि चंद्रमा तो बेहद खूबसूरत होते हैं, बेहद आर्टिस्टिक होते हैं। उनका अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है। जहां तक ब्यूटी की बात है वहां चंद्रमा का कोई सानी नहीं हो सकता। तो अब ये दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और तारा को लेकर चंद्रमा अपने घर चले गए। जब बृहस्पति घर वापस आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि तारा चंद्रमा के साथ चली गई है और वो अपने दूत भेजकर बार बार चंद्रमा को कहते हैं कि वो उनकी पत्नी को लौटा लाए। लेकिन चंद्रमा नहीं मानते और इस वजह से ग्रहों और देवताओं के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। आखिर में ब्रह्मा जी के कहने पर इस युद्ध को शांत किया जाता है और तारा वापस जुपिटर यानी कि बृहस्पति के घर लौट आती है। लेकिन जब वो लौट कर आती हैं तो वो गर्भवती होती हैं और जब ब्रह्मा जी उनसे पूछते हैं कि ये किसका पुत्र है या ये किसका गर्भ है, तो वो बताती हैं कि ये दरअसल चंद्रमा के पुत्र हैं। बाद में कहीं जाकर बुध का जन्म होता है। सो इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और जो ग्रहों को लेकर जो फ्रेंडलीनेस है या जो न्यूट्रलिटी है, ग्रहों की आपस में फ्रेंडशिप है, उसको समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि बुध चंद्रमा का पुत्र है, इस वजह से चंद्रमा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको बुध में देखने को मिलेंगी। फॉर इंस्टेंस, चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी पृथ्वी का चक्कर काटते हैं, यानी कि जो हमारा तारा क्षेत्र है उसमें बहुत जल्दी जल्दी चक्कर काटते हैं। ठीक उसी तरह की चंचलता, ठीक उसी तरह की स्पीड आपको बुध में भी देखने को मिलती है। राइट, सो बुध ऑल्सो मूव्स वेरी फास्ट अराउंड द सन। आपको मालूम ही है कि जो बुध का ऑर्बिट है सूर्य के आसपास, वो सबसे छोटा है। सूर्य के आसपास सबसे जल्दी चक्कर जो है वो बुध ही लगाते हैं। तो स्पीड वाइज ऑब्वियसली उनको चंद्रमा से बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपनी मिली हैं। चंचलता की, स्पीड की प्रॉपर्टीज वहां से मिली हैं। दोनों ही काफी छोटे ग्रह हैं। अगर आप सोलर सिस्टम में देखेंगे द मून इज वेरी स्मॉल एंड सो इज मर्करी, तो वे आर वेरी वेरी स्मॉल। हालांकि बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं
वो सिंथेसिस है गुरु का, जो कि उनके स्टेप फादर हैं। यानी कि जो बुद्ध हैं उनका रिलेशनशिप होता है पढ़ाई लिखाई से, रोजमर्रा के कामों से, लर्निंग से। इनफैक्ट हमारे ब्रेन का, जिसको आप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, वो हिस्सा जो लर्निंग को प्रोसेस करता है, जो कि हमारे भाषा को प्रोसेस करता है, हम क्या सीख रहे हैं, हमारी मेमोरीज क्या है, उनको प्रोसेस करता है, उसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन होता है वो मर्करी के साथ होता है। और आप तो ये जानते ही हैं कि जहाँ पर हायर लर्निंग की बात होती है, यानी कि स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, एसोटेरिक कॉन्सेप्ट, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चीज़ों को समझने की बात होती है, वहां पर हम जुपिटर का नाम लेते हैं। तो जो एवरीडे लर्निंग होती है वो कनेक्टेड है मर्करी से, और जो हायर लर्निंग होती है, मंत्रों का ज्ञान होता है, वेदों का ज्ञान होता है, इस तरह की चीजें, ये कनेक्टेड होती हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति से। इन सब चीजों को मिलाकर आप ग्रहों के बीच की मैत्री को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? बुध अपने जो स्टेप फादर हैं जुपिटर, उनके प्रति एक फ्रेंडली रवैया रखते हैं, ओके, क्योंकि वो उनसे सीखना चाहते हैं। लेकिन जुपिटर बुध के प्रति वो फ्रेंडली रवैया नहीं रखते हैं, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जुपिटर है वो बुध को हार्म कर देंगे। गुरु बुध को जनरली हार्म नहीं करते, क्योंकि उनका नेचर नहीं होता है हार्म करने का। ही इज द बिगेस्ट बेनिफिक प्लैनेट, वो जीव को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बुध को हार्म तो नहीं करते, लेकिन फ्रेंडली भी नहीं रहते उसके साथ। और उसके बाद बात करते हैं मून की। मून यानी चंद्रमा, जो कि बुध के बायोलॉजिकल पिता माने जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर बुध चंद्रमा के प्रति वैर भाव रखते हैं, लेकिन चंद्रमा बुध के प्रति वैर भाव नहीं रखते। तो यहाँ पर ये डुअलिटी या फिर इस तरीका का जो द्वैत है, ये आपको देखने को मिल जाता है। बुध जुपिटर के प्रति तो अच्छा भाव रखते हैं, लेकिन जुपिटर उसको रेसिप्रोकेट नहीं करते, और वो चंद्रमा की तरफ वैर भाव रखते हैं, लेकिन चंद्रमा उसको रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट बुध। और याद रखिए कि बुध एक बेहद स्पेशल ग्रह है। स्पेशल क्यों है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, और ये जो कहानी है उससे उसको आपको कनेक्ट करने में काफी मदद मिलेगी। चलिए अब बुध की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको जान लेते हैं। बुध का जेंडर क्या है? इन जनरल हम इसे कुमार कहते हैं या प्रिंस कहते हैं, लेकिन अगर आप बुध की मिथोलॉजी में काफी गहरा जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसे मोर और लेस जेंडर न्यूट्रल एक एंटिटी की तरह दिखाया जाता है। हालांकि हम उसे जनरली कुमार ही कहते हैं। सो उसका कहने का जो तरीका है वो मैस्कुलिन है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो जेंडर न्यूट्रल भी हो सकता है। दिस इज वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। बुध आपकी कुंडली के कौन से भावों को या राशि को कंट्रोल करता है? बुध कंट्रोल करता है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि को, उसके साथ साथ वो कंट्रोल करता है वर्गो यानी कि कन्या राशि को। अगर काल पुरुष कुंडली को देखा जाए तो नैसर्गिक भाव से ये आपके तीसरे भाव को और आपके छठे भाव को कंट्रोल करता है। तीसरा भाव आपको दिखाता है आपके सहोदरों को, आपके सिबलिंग्स को, आपके पियर्स को, और जनरली जिन लोगों के बीच में आप पले बढ़े होते हैं, जो आप ही की उम्र के होते हैं लगभग, उनकी बात ये दिखाता है। दोस्त यार भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं बहुत ईजिली। और छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है आप किस तरह के चैलेंजेस फेस करेंगे, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होगी, कर्जा होगा या नहीं होगा, डिजीजेस यानी कि समस्याएं, शारीरिक समस्याएं आपको होंगी या नहीं होंगी, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो प्लैनेट है ये एग्जॉल्ट कहाँ होता है और डिबिलिटेट कहाँ होता है। एग्जॉल्ट यानी उच्च का कहाँ होता है? अपनी ही राशि वर्गों में 15 डिग्री पे जाने पर बुध को एग्जॉल्टेड मान लिया जाता है, यानी उच्च का मान लिया जाता है। वहां पर जाकर अपनी जितनी भी ये अच्छी क्वालिटीज हैं उन्हें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके ठीक 7वें घर में जाकर, यानी कि कन्या राशि का ठीक 7वां घर कौन सा हुआ? पाइसिस यानी कि मीन राशि। मीन राशि में लगभग 20 डिग्री के आसपास चंद्रमा डिबिलिटेट हो जाता है, यानी कि नीच का हो जाता है, यानी कि वहां जाकर वो अपना संपूर्ण जो एक्सप्रेशन है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है। याद रखिए कि मीन जो राशि है वो उनके स्टेप फादर जुपिटर की राशि होती है। अब यहाँ ये मैंने आपको बताया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जुपिटर हार्म कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि यहाँ जाकर बुध को अपनी जो भी प्रॉपर्टीज है उसे शांत करना ही पड़ता है, सो दैट वो अपने स्टेप फादर से कुछ और चीजें सीख सके। सो इट हैज टू लूज इट्स प्रॉपर्टीज सो दैट इट अंडरस्टैंड्स व्हाट जुपिटर हैज टू गिव इट। तो अगेन इट्स नॉट अ वेरी बैड पोजिशन, बट हाँ नीचत्व जो है वो यहाँ पर आता है। मूल त्रिकोण साइन कौन सा होता है इस ग्रह का? इस ग्रह का मूल त्रिकोण साइन, इसका अपना ही साइन वर्गो होता है।
तो वर्गो में लगा लीजिए 15 डिग्री के आसपास। इनफैक्ट उसके बाद की जो डिग्रियां होंगी वो जनरली इसे मूल त्रिकोण मान लिया जाएगा बुध ग्रह का। इस प्लैनेट के जो फ्रेंड्स होते हैं वो कौन होते हैं? सूर्य के प्रति इसका नजरिया फ्रेंडली होता है। आपने देखा ही है कि जहां जहां सूर्य जाता है कुंडली में, मरकरी बहुत ज्यादा दूर नहीं होता, वो उसके पीछे पीछे ही चलता रहता है। इसलिए बिकॉज सूर्य की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस किसका होता है हमारे सोलर सिस्टम में? सूर्य का। तो मरकरी सूर्य के ही पीछे पीछे या आगे पीछे चलता रहता है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता। जुपिटर को लेकर भी मरकरी का नजरिया काफी फ्रेंडली होता है, क्योंकि वो जुपिटर से सीखना चाहता है। जो रोजमर्रा की नॉलेज है या जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो जानती है कि आगे मोक्ष की तरफ हमें बढ़ना है, हमें वहां तक पहुंचना है। ठीक है, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को और भी आगे बढ़ना है, और भी चीजें जाननी है। तो इसीलिए मरकरी जुपिटर यानी गुरु को लेकर भी बहुत फ्रेंडली नजरिया रखते हैं। इसके एनिमीज कौन है, यानी किन ग्रहों के साथ इसकी बिल्कुल मैत्री नहीं है? तो उनके अपने फादर हैं जिनका नाम है मून। अब फादर सन डुओ से आपको सूर्य और शनि की याद भी आनी चाहिए कि शनि जो कि सूर्य के पुत्र हैं वो भी अपने पिता को लेकर कोई खास अच्छा फ्रेंडली नजरिया नहीं रखते हैं। दे आर कंसिडर्ड बिटर एनिमीज। तो कुछ वैसा ही आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, जैसे कि सैटर्न है, मार्स है या वीनस है, उनको लेके बुध का नजरिया रिलेटिवली न्यूट्रल होता है। ओके, तो बुध उनका दोस्त भी नहीं है लेकिन उनका दुश्मन भी नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी इश्यूज विद दोज प्लैनेट्स। ओके, अब दिग्बल कहाँ मिलता है बुध को जाकर? आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में जो लर्निंग का सेंटर होता है, जिसकी वजह से हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, लैंग्वेज प्रोसेस करते हैं, वो कहाँ होता है? यहाँ, द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ आवर ब्रेन। तो काल पुरुष कुंडली को अगर आप उठा के देखेंगे तो उसका जो पहला घर होता है वो क्या दिखाता है? योर हेड। ये वाला जो हिस्सा है सर का, वो पहला घर दिखाता है। यही वजह होती है कि पहले घर में जाकर बुध को हमेशा दिग्बल प्राप्त होता है। बुध को वो वर्किंग नॉलेज आती है, बुध को जजमेंट एबिलिटी आती है, बुध को स्मार्टनेस मिलती है, बुध को इंटेलिजेंस मिलती है। ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी डीप, दे आर वेरी एसोटेरिक। अब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उन सबके मीनिंग्स आपको याद रखते हैं। ओके, सो रिमेंबर, बुध मीन्स मेमोरी, ब्रेन, इंटेलिजेंस। मेमोरी, ब्रेन, इंटेलिजेंस यानी योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मीन्स योर हेड। हेड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट हाउस ऑफ योर कुंडली, एंड दैट इज वाई पहले घर में जाकर बुध को दिग्बल प्राप्त होता है, यानी कि दिशा का बल प्राप्त होता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बुध स्पेशल क्यों होता है दूसरे ग्रहों के मुकाबले। इसके स्पेशल होने के पीछे दो वजह होती हैं। पहली बात तो ये कि ये वो ग्रह है जो सबसे ज्यादा रेट्रोग्रेड होता है, सबसे ज्यादा कंबस्ट होता है। उसकी वजह भी बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, ये ग्रह सूर्य के आसपास बहुत तेजी से चक्कर काटता है, राइट? अब अगर तेजी से चक्कर काटेगा तो कंबस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? कंबस्ट कोई ग्रह तब होता है जब वो सूर्य के पीछे जाकर छुप जाता है। अब अगर कोई ग्रह तेजी से सूर्य के चक्कर काट रहा हो तो नेचुरल सी बात है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत फ्रीक्वेंटली कंबस्ट होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो सूर्य के पीछे छुपा हुआ होगा, राइट? तो ये कंबस्ट बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात, यही वो प्लैनेट है जो कि रेट्रोग्रेड बहुत ज्यादा होता है, यानी कि वक्री मोशन भी बहुत ज्यादा ये प्लैनेट करता है। तो रेट्रोग्रेशन और कंबशन इस प्लैनेट में बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी खास बात क्या होती है मरकरी या बुध के बारे में? स्पेशल क्या बनाता है मरकरी को? स्पेशल ये बनाता है कि दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले मरकरी जिस प्लैनेट के साथ जाता है वैसा हो जाता है, या जिस प्लैनेट का बहुत हार्ड एस्पेक्ट पड़ रहा होता है वैसा हो जाता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो चंद्रमा में भी आपको एक क्वालिटी देखने को मिलेगी कि जो प्लैनेट उसके साथ होगा वो चंद्रमा को इन्फ्लुएंस कर देगा, यानी चंद्रमा के ऊपर अपना प्रभाव ज्यादा डालेगा, बहुत इजीली वो प्रभाव पड़ जाते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इजीली प्रभाव आपको देखने में मिलते हैं मरकरी यानी कि बुध में। यहाँ पे सिर्फ प्रभाव नहीं पड़ता, मरकरी एक्चुअली उस प्लैनेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ओके, सो मरकरी कैन बिकम, वैसे तो मरकरी एक बेनिफिक प्लैनेट है, बुरा नहीं करता, लेकिन आपकी कुंडली में मरकरी एक फंक्शनल मैलेफिक या फंक्शनल बेनिफिक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से ग्रह के साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा के साथ भी ऐसे होता है कि फंक्शनल मैलेफिक या फंक्शनल बेनिफिक वो बन सकता है,
डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी कला में या कौन से पक्ष में उसका आपका जन्म हुआ है, या फिर कौन से ग्रह की छाया वहां पर पड़ रही है। मरकरी के साथ इसको आप 2x कर लीजिए कि भाई फंक्शनल मैलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक ये बन सकता है। और मरकरी के साथ समस्या ज्यादा क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि अगर मरकरी आप अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, अच्छी फ्रेंडलीनेस है उन ग्रहों में, अच्छा उसको इन्वायरमेंट मिला हुआ है, यू बिकम इंटेलिजेंट। लेकिन अगर मरकरी बुरे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है जो उसको स्लो डाउन करते हैं, तो फिर मरकरी इंटेलिजेंस आपकी कम कर लेता है। आपकी जो कॉग्निशन की एबिलिटी होती है, चीज़ों को सोचने समझने की एबिलिटी होती है, उसे कम कर देता है। यही वजह होती है कि आप इतने सारे अगर हॉरोस्कोप निकालें, मान लीजिए 100 हॉरोस्कोप आप निकाल लेते हैं, ओके, उन हॉरोस्कोप्स में आपको मरकरी के साथ ज्यादातर हॉरोस्कोप्स में दिक्कत देखने को मिलेगी। मरकरी कंबस्ट बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में होता है, रेट्रोग्रेड बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में होता है, कंबस्ट और रेट्रोग्रेड एक साथ बहुत सारे हॉरोस्कोप में होता है, और फंक्शनल मैलेफिक या फंक्शनल बेनिफिक वो भी एक साथ बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में होता है। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई यू कम अक्रॉस सो मेनी पीपल जो कि सही जाते जाते उल्टे काम कर देते हैं, सही को सामने देखते हुए भी उसको जज नहीं कर पाते, उसे ग्रास्प नहीं कर पाते, एंड दैट इज द रीजन वाई प्रॉब्लम्स अकर इन देयर लाइव्स। तो ये अपने बच्चों में अगर आप देख रहे हैं, खुद में आप देख रहे हैं, तो अपनी मरकरी की पोजीशन जरूर देखिए, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं तो इन जनरल मरकरी कनेक्ट्स अ लॉट टू योर एंटायर बॉडी, लेकिन ये आपकी वाणी का स्वामी होता है, आपकी जो बुद्धि है उसका स्वामी होता है। तो बुद्धि और वाणी दोनों को तो ये कनेक्ट करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके हाथ, योर हैंड्स, ये भी मरकरी से कनेक्टेड होते हैं। और आपकी जो स्किन होती है उसका भी मरकरी से गहरा कनेक्शन होता है। याद रखिए, जो स्किन है वो जो पृथ्वी का पंच महाभूत है, पंच महाभूतों में से जो पृथ्वी का भूत है उसके साथ सबसे ज्यादा कनेक्शन मरकरी का होता है। सो दैट इज द रीजन वाई यू सी कि स्किन में काफी सारे डिजीजेस मरकरी के प्रॉब्लम की वजह से होती है। सो दैट्स व्हाट यू गोइंग टू सी नाउ। अगर क्योंकि ये ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं तो नेचुरल सी बात है कि डिजीजेस कौन सी कनेक्ट होंगी? कॉग्निशन प्रॉब्लम्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज, स्किन प्रॉब्लम्स, एक्जिमा, बहुत ज़्यादा स्किन का ड्राइनेस हो जाना, या स्किन का फ्लेकीनेस होना, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भी होना, ये सब चीज़ें मरकरी के साथ कनेक्टेड होती हैं। बहुत जल्दी जल्दी स्किन में इन्फेक्शंस हो जाना, इनका भी कनेक्शन आपके मरकरी के साथ हो सकता है। ठीक, अब ये जान लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मरकरी अच्छी पोजिशन में है, जो कि बहुत सारे लोगों का होता है और उनके जीवन को बहुत सफल बनाता है, तो उसके इंडिकेशंस क्या होते हैं? नंबर 1, आपकी जनरल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, यानी जनरली यू कैन बी कंसिडर्ड स्मार्ट। आप चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखते हैं। आपने कुछ बच्चों में देखा होगा, दे लर्न थिंग्स वेरी क्विकली। तो वो तभी हो पाता है जब मरकरी अच्छी पोजीशन में हो या फिर उसे अच्छे ग्रहों का सानिध्य मिल रहा हो। ओके, उसके अलावा आप क्या देखेंगे? आपकी कॉग्निशन की क्षमता, चीज़ों को समझने की क्षमता, जजमेंट करने की क्षमता, सही गलत पहचानने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, और उसके साथ साथ ही अपने जीवन में अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग काम कर पाने की क्षमता। फॉर इंस्टेंस, घर आए तो शांति से बैठना है, स्कूल गए तो पढ़ाई करनी है, फ्रेंड्स के साथ गए तो आपको मस्ती करनी है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अंडरस्टैंडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन वेयर, ये सब भी बुध की वजह से आता है। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा होता है तो आपका व्यवहार भी अच्छा होता है, आप दोस्त जल्दी बनाते हो, आपकी मैत्री जल्दी होती है, इन जनरल आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग हो जाती है। यानी कि आप लोग जो अपने हाथों से काम कर सकते हो, जिसको मरकरी कंट्रोल करता है, योर हैंड्स बिकम वेरी गुड। आप राइटिंग अच्छी कर सकते हो, राइट, आप क्राफ्ट का काम अच्छे से कर सकते हो, पर क्राफ्ट में आप जनरली चंद्रमा के साथ मून को भी कनेक्ट कर सकते हो। बट अकाउंटिंग से लेके राइटिंग तक, यानी जर्नलिस्ट बनना है, ऑथर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, सारे के सारे काम मरकरी से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ तक कि सर्जन्स तक आपको मरकरी से देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली अगर मरकरी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन मार्स का है तो, बिकॉज यू नीड टू यूज योर हैंड्स, राइट। तो ये अच्छे इंडिकेशंस होते हैं व्हेन योर मरकरी इज गुड। मेमोरी से लेकर, स्पीच से लेकर, थिंकिंग से लेकर, डिसीजन मेकिंग तक, एवरीथिंग बिकम्स गुड बिकॉज ऑफ मरकरी, एंड दैट इज द रीजन वाई छठे घर को कंट्रोल करने वाला मरकरी अगर आपकी कुंडली में अच्छा हो तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत स्मूथ बना देता है। अगर आपके मरकरी में समस्या है, यानी उसमें प्रॉब्लम है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, आप दब्बू किस्म के होते हो, आप लोगों से खुद को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, थिंकिंग या तो बिल्कुल शून्य हो जाती है या ओवर थिंकिंग की तरफ आप चले जाते हो। इन आइदर कंडीशन आप कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस हमें बहुत देखने को मिलती है, बच्चों में खासकर
लर्निंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे होंगे कि मैथ्स के सवाल होते हैं, दिमाग में हल कर लेते हैं पर लिखना नहीं चाहते। मतलब एटलीस्ट आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक दैट। इस तरह के बच्चे भी होते हैं बिकॉज देर इज सम प्रॉब्लम विद मर्करी जो उन्हें या तो सोचने से या फिर लिखने से रोक रहा है, उसको 100% आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ही आप नोट करेंगे कि अगर मर्करी खराब हो तो स्किन डिजीजेस काफ़ी होती हैं और डिसीजन मेकिंग से पुअर कोई चीज़ ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती। सो दे आर वेरी पुअर डिसीजन मेकर्स। या तो वो डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं या फिर डिसीजन जब लेते हैं तो दे ऑलवेज एंड अप इन द रॉन्ग डायरेक्शन। और मैं आपको ये नहीं बता सकती कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनका मर्करी थोड़ा पीड़ित है जिस वजह से दैट डिसीजन मेकिंग हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन कम्प्लीटली। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर मर्करी में कुंडली में कोई समस्या है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। सबसे पहले आपको वेडनेसडे की फास्टिंग करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आप लोग ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इतना लंबा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं तो ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का भी आप लोग जाप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र का जाप एटलीस्ट 108 बार करना चाहिए, यानी एक पूरी जो माला होती है, एक पूरी माला कम से कम फेरनी चाहिए, उससे अच्छा रहता है। जहाँ तक दान पुण्य की बात आती है, आप लोगों को ज़रूर से या तो अगर गोल्ड का दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गोल्ड का दान नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, इन दैट केस आप लोग हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं। हरी चीज़ें यानी हरे कपड़े, हरी सब्जियाँ या हरे और कोई जो घास होती है खासकर गायों को, वो भी आप दे सकते हैं, उससे भी आपको बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा यूं तो मैं जेमस्टोन्स यूं ही रिकमेंड नहीं करती, लेकिन जेमस्टोन्स के मामले में एमरल्ड यानी कि पन्ना बहुत अच्छा होता है उन लोगों के लिए जिनका मर्करी में कोई प्रॉब्लम हो या फिर वो मर्करी की और सारी खूबियों को अपने जीवन में उतारना चाहते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने लिए कर सकते हैं। अगर किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। ओके, सो इफ़ यू हैव द मनी तो आपको स्कॉलरशिप्स अगर आप प्रोवाइड कर सकें या चुपचाप से किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकें, लिखने पढ़ने की जो एड्स होती हैं, कॉपी किताबें वगैरह, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो आपका मरकरी काफ़ी खुश हो जाता है। ये तो हो गई मरकरी की बात। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे और आपको ये चीज़ें काम आएंगी। अगली बार हम बात करेंगे मरकरी के स्टेप फादर जुपिटर यानी कि गुरु के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।